आज की क्लास में हम इतिहास स्टार्ट करने वाले हैं जो आने वाली रेलवे की सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इस क्लास के अंदर हम रेलवे द्वारा एनटीपीसी, आरपीएफ, कांस्टेबल एसआई, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन सभी के अंदर पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आज की हमारी फर्स्ट क्लास है इतिहास से संबंधित। डेली इतिहास की क्लास हमारे द्वारा करवाई जाएगी जिसके अंदर हम लगभग 2500 क्वेश्चन देखेंगे टॉपिक वाइज। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आद्य इतिहास ... और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत ही कम लिखित रिकॉर्ड हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा प्राग ऐतिहासिक काल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण युग की भीमबेटका गुफाओं में पाई गई चित्रकारी में सबसे सामान्य प्रसंग क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है शिकारी के दर से स्त्री एवं पुरुष आग जलाना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका क्षेत्र में प्राप्त प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत क्या हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है चट्टान के आश्रय एवं चित्रकारियाँ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एडक्कल, भीमबेटका और लखुडियार की गुफाएं में कौन से कलात्मक क्रियाकलाप समान हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है पाषाण युग के शैल चित्र का सबूत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधि में पत्थर कला ज्यामितीय रूपरेखा जैसे त्रिकोण, वृत्त, समचतुर्भुज, सूर्य और फूल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है महापाषाण काल की समाप्ति और लोह युग की शुरुआत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर है भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कला अनुक्रमक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है पुरापाषाण काल सबसे पहले, उसके बाद में मध्य पाषाण काल, सबसे लास्ट में है नवपाषाण काल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला टॉपिक रहेगा हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता। इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो लकड़ी के बनाए गए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने भवन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा विष्णु की पूजा नहीं करते थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समाअवधि से जुड़ा हुआ है? तो यह है सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और धोलावीरा कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रिक्त स्थान की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेज़ों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो वो था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान का विकास 3000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सिंधु घाटी का विकास हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान नाम ग्रीक भाषा में आया है जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर है भारत का नाम ग्रीक भाषा में आया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान है? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आजमगढ़। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और कालीबंगा कहाँ पाई जाती है? कहाँ पर है? राजस्थान में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता रिक्त स्थान वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 3000 ईसा पूर्व पुरानी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ रिक्त स्थान में मुर्दों का टीला है, तो किस भाषा के अंदर है? तो इसका राइट आंसर है सिंधी भाषा में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग कितने वर्ष पुराना अस्तित्व में आया था? किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 2500 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांस्य युग के महत्वपूर्ण विकास में इनमें से कौन सा शामिल है? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा शहर विकास। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? तो कौन सा स्थान है जो पंजाब में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा रोपड़। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो सीप नागेश्वर से प्राप्त किए जाते थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा की अधिकांश मानक मुहरें रिक्त स्थान नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा सिस्टेटाइड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध कांसे की नर्तकी की प्रतिमा का संबंध किस सभ्यता से है? तो नर्तकी के प्रतिमा का संबंध किस सभ्यता से है? सिंधु घाटी सभ्यता से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से पाई गई? तो कहाँ पर पाई गई थी? मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थान कौन सा था? तो वो स्थान था हड़प्पा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कब खोजा गया था? 1921 में। किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने। इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुपति किस काल से मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हड़प्पा संस्कृति काल से मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा तप्त मिट्टी की ईंटें। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा किस राज्य में है? तो कालीबंगा राजस्थान में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी या डॉकयार्ड थी? तो लोथल के अंदर गोदी या डॉकयार्ड थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मेके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो उस पुस्तक का नाम है फर्दर एक्सकेवेशन एट मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान ने ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों को व्याख्यायित किया जिनका उपयोग पहले के शिलालेखों के लेखन में किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो यह हड़प्पा सभ्यता में पाई गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो उरुक सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। बाकी तीनों हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। अगला क्वेश्चन है 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो वो थे
रेम व्हीलर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विविद द्वारा की गई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा R.D. बनर्जी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा मांडा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बैल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातुओं की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा चनहुदड़ो, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? तो गुजरात के अंदर कौन सा पाया गया है? धोलावीरा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो इसका आंसर है कोरलिनियन पत्थर, ऑप्शन डी सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताइए जिसमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था? तो उसे कनात कहा जाता था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो कमेंट में यह भी बताना कि लोथल कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मर्तकों का टीला है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मर्तकों का टीला, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? तो इसका राइट आंसर है रावी नदी के किनारे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोलावीरा रिक्त स्थान राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल रिक्त स्थान था? तो इसका राइट आंसर है आयताकार टैंक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक आम हड़प्पा मोहरों की आकृति कैसी थी? तो वो थी वर्गाकार, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित थी? तो हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर स्थित थी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले? तो धोलावीरा के अंदर मिले थे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैदिक सभ्यता। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? तो इसका राइट आंसर है मुंडको उपनिषद, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो वो है सत्यमेव जयते, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति रिक्त स्थान में लिखा गया था? तो किसमें मनुस्मृति किसमें लिखा गया था? तो यह है संस्कृत में लिखा गया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मनुस्मृति को मनु ने लिखा था 12 अध्याय में। कितने अध्याय में लिखा गया है? 12 अध्याय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुए बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो इसका राइट आंसर है भगवान यम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रिक्त स्थान ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। तो किन्होंने की थी? पांडवों ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? तो सामवेद में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और सामवेद को पढ़ने वालों को पंचविंश या उदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो इसका राइट आंसर है अथर्ववेद। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि अथर्ववेद का अध्ययन करने वालों को क्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारती नामक भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य ऋक स्थान में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में है। तो इसका राइट आंसर है महाभारत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ को पांचवां वेद भी कहा जाता है? तो पांचवां वेद किसे कहा जाता है? महाभारत को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान उपनिषदों में से रिक्त स्थान उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? तो 108 में से 13 मुख्य माने जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? तो वह है छंदोग्य उपनिषद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और सबसे नया उपनिषद है वृहदारण्यक है सबसे पुराना। सबसे पुराना तो है छंदोग्य उपनिषद और सबसे नया है बृहदारण्यक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? तो ऋग्वेद के अंदर 1028 मंत्र हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऐसे रिक्त स्थान सूक्त हैं जिनमें अप्रामाणिक वाल्खिल्य भजन शामिल हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 1028। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक युग आरंभ हुआ था? तो शक युग कब आरंभ हुआ था? सन 78 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद 1028 सूक्तों का एक संग्रह है जो रिक्त स्थान मंडलों में विभाजित है। तो कितने मंडलों में विभाजित है? 10 मंडलों में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें रिक्त स्थान के नाम से जाना जाता है। तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है? मंडल के नाम से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप में परिकल्पना की गई है? तो इसका राइट आंसर है निर्गुण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद वैदिक संस्कृति भजनों का संग्रह है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा न्याय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेद गीतों गाए जा सकने वाले मंत्र की पुस्तक कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा सामवेद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भगवान को ऋग्वेद के पुरंदर कहा जाता है? तो किस भगवान को कहा जाता है? इंद्र को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वेदों में से कौन सा वैदिक बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है यजुर्वेद। यजुर्वेद बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तोला जाता था और उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को क्या कहा जाता था? तो इसे तुला भार कहा जाता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और रिक्त स्थान है। तो वो है अथर्ववेद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका संबंध है युद्ध कौशल से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना है ऋग्वेद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो सामवेद के अंदर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत में वैदिक काल की अवधि मानी जाती है? तो वैदिक काल की अवधि मानी जाती है 1500 से 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा निरुक्त के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वेद में रोगों के उपचार के बारे में वर्णन किया गया है? तो अथर्ववेद में किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो ये अथर्ववेद से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन सा नहीं आता? पुरापाषाण आता है, नवपाषाण आता है, मध्य पाषाण आता है, लेकिन ताम्रपाषाण नहीं आता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण कहाँ से लिया गया है? तो यह उद्धरण कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है महाभारत के अनुसार भीम और हिडम्बा का पोता कौन था? तो इनका पोता था महर्षि वेदव्यास, इनका पोता था बर्बरी के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है संस्कृत महाकाव्य महाभारत के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं महर्षि वेदव्यास। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य द्वारा सबसे पहले इनमें से किस धातु का उपयोग किया गया था? तो तांबा का उपयोग किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वेद में गीत की पुस्तक मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एक शाखा है कर्षण यजुर्वेद, दूसरी शाखा है शुक्ल यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? तो वो है ऋग्वेद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यजुर्वेद किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद यज्ञ के अनुष्ठानों से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस वेद को सबसे बड़ा और संग्रह में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें 1028 सूक्त हैं, जिन्हें मंडल नामक 10 पुस्तकों में विभाजित किया गया है? तो वो है ऋग्वेद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय महाकाव्य रिक्त स्थान को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है महाभारत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सबसे पुराना उपनिषद है? तो सबसे पुराना है छांदोग्य उपनिषद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का अर्थ कार्य क्या है? तो संग्रहित्री का कार्य क्या है? कोषाध्यक्ष या खजांची? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस सही कथन का समूह का चयन कीजिए जो भारत सरकार के अनुसार भारत की शास्त्रीय भाषा होने का संबंधी मानदंडों का समर्थन करता है। उस भाषा के गुणों में निम्नलिखित गुण शामिल होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें प्रारंभिक ग्रंथों या अभिलिखित इतिहास की अधिक प्राचीनता जो 1500 से 2000 वर्ष से अधिक प्राचीन हो। तो ये कथन राइट है। दूसरा है उसके प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक निकाय हो जिसे वह भाषा बोलने वाले लोगों की पीढ़ियों द्वारा मूल्यवान विरासत माना जाता है। तो ये कथन भी सही है।
अगला है उसकी साहित्य परंपरा में मौलिकता हो जो किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार नहीं ली गई हो, तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है जिसके बोलने वालों की संख्या कम से कम 20 लाख हो, तो ये कथन गलत दे रखा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा यजुर्वेद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला है बृहदारण्यक के, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं, तो ये उपनिषद संबंधित के उदाहरण हैं, उपनिषद से संबंधित। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द ही अगली क्लास लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।